इमरान की जानिब से नए आर्मी चीफ के तकर्रुरी के मामले पर गंद डाले जाने के बाद अब तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हल्के ये दावा कर रहे हैं कि अगर इमरान खान की मर्जी का आर्मी चीफ ना लगाया गया तो सदर आरिफ अलवी अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वजीर आजम शहबाज की जानिब से नामजद करदा फौजी सरबराह की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन रोक भी सकते हैं। इस वक्त इमरान खान के लॉन्ग मार्च के पस पर्दा बहुत सी कहानियां चल रही हैं और कहा जा रहा है कि इसका बुनियादी मकसद हुकूमत को नए चीफ की तकर्रुरी से पहले इनके साथ मुशावरत पर मजबूर करना है। इससे पहले इमरान ने जनरल कमर बाजवा के ओहदे में नए इलेक्शन के बाद नई हुकूमत के क़याम तक तौसीह देने की तजवीज़ दी थी, जिसे पहले हुकूमत ने और फिर खुद आर्मी चीफ ने भी मुस्तरद कर दिया। अंदर की खबर रखने वालों का कहना है कि इमरान खान बज़ाहिर तो लॉन्ग मार्च फौरी इलेक्शन के इनेकाद के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अब ऐसा होना मुमकिन नहीं। ऐसे में इनके सड़कों पर निकलने का बुनियादी मकसद हुकूमत पर आर्मी चीफ की तकर्रुरी में मुशावरत के लिए दबाव डालना है। इमरान के नज़दीक इस वक्त आर्मी चीफ की तैनाती का मामला बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है, खुसूसन एक ऐसे सियासतदान के लिए जिसका सारा करियर ही फौजी इस्टेब्लिशमेंट का मरहून मिन्नत रहा हो। याद रहे कि सदर आरिफ अलवी खुद भी कई मरतबा कह चुके हैं कि हुकूमत को नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के लिए इमरान के साथ मशवरा करना चाहिए। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ साफ साफ जवाब दे चुके हैं। उनका मौक़िफ़ है कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी इनका स्वाबदीदी इख्तियार है, और वैसे भी जब इमरान वजीर आजम थे तो उन्होंने इस हवाले से उनके साथ कभी मशवरा नहीं किया था। इसी दौरान नून लीग के कायद नवाज शरीफ वाज़ेह अल्फाज में शहबाज शरीफ को हुक्म दे चुके हैं कि वो आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर इमरान के साथ कोई मुशावरत नहीं करेंगे। ऐसे में तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए दावा कर रहे हैं कि अगर हुकूमत ने इमरान के साथ नए फौजी सरबराह की तकर्रुरी पर मशवरा न किया तो सदर आरिफ अलवी इस मामले में मसाइल खड़े कर सकते हैं। उनका कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात करने की सूरत में सदर आरिफ अलवी अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इसकी तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने से इनकार कर सकते हैं। ज़राए का कहना है कि इस मामले पर इमरान और सदर अलवी की एक अहम मुलाकात भी हो चुकी है, जिसमें इमरान ने इन्हें कायल करने की कोशिश की कि अगर लॉन्ग मार्च के बावजूद हुकूमत इलेक्शन की तारीख देने और चीफ की तैनाती पर मुशावरत के लिए राजी न हो तो इन्हें क्या करना होगा। याद रहे कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी का हतमी नोटिफिकेशन सदर पाकिस्तान के दस्तखत से जारी होता है। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए ने याद दिलाया कि कप्तान ने ऐसा ही हुक्मनामा 9 अप्रैल 2022 की रात स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को भी दिया था। इमरान खुद ऐलान कर चुके हैं कि उन्होंने ही असद कैसर को कहा था कि तुम अपने पांव पर खड़े हो जाओ और मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग न करवाओ। इमरान के मुताबिक उन्होंने असद कैसर से कहा था कि तुम 4 से 5 घंटे निकाल लो, इसके बाद तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को मैं खुद संभाल लूंगा। लेकिन स्पीकर असद कैसर ने यह काम करने से साफ इनकार कर दिया था और खान साहब से माजरत करते हुए इस्तीफा दे दिया था। लिहाजा अब देखना यह है कि अगर इमरान खान सदर आरिफ अलवी को नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन रोकने की हिदायत करते हैं तो वो इस पर अमल दरामद करेंगे या इस्तीफा दे देंगे। अस्करी ज़राए का कहना है कि सदर आरिफ अलवी नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन रोकने की हिमायत किसी सूरत नहीं करेंगे, चूँकि वो ओहदे के लिहाज से अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं और अपने हलफ की पासदारी करना इनका फर्ज है। दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए का कहना है कि नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी की ना तो इमरान मुखालफत कर पाएंगे और ना ही अलवी नोटिफिकेशन रोक पाएंगे, क्योंकि इस ओहदे पर एक गैर मुतनाज़ा शख्स को तैनात किया जाएगा जिसका तकर्रुर सीनियरिटी की बुनियाद पर होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।